आज रमेश कुछ अलग ही मूड में था। उसके कदमों में अजीब सी लय थी। वो चलते चलते धीरे धीरे गुनगुना रहा था। नदियां चले अपने भाग में, सुख आए या आए गम साथ में, जो लिखा है ऊपर वाले ने वही मिलेगा हर एक सांस में। रमेश गरीब था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। पूरी जिंदगी मजदूरी करते बीत गई थी। सब कुछ सह लिया था, भूख, अपमान, गरीबी। लेकिन एक चीज जो वो कभी सह नहीं पाया, वो थी औलाद न होने की टीस। उसकी पत्नी सीता हर रोज मंदिर में दिया जलाती, हर सोमवार व्रत रखती, लेकिन उनकी झोपड़ी हमेशा सूनी ही रही। आज भी रमेश उसी झोपड़ी से निकलकर काम पर जा रहा था। उसे क्या पता था कि आज नदी उसकी किस्मत का रास्ता हमेशा के लिए बदल देगी। कुछ समय बाद उसके कानों में एक बहुत हल्की सी आवाज पड़ी। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो घबरा उठा कि नदी से इतने छोटे बच्चे की आवाज कैसे आ सकती है। वो थोड़ा आगे बढ़ा और बोला, ये आवाज नहीं, ये तो बच्चे के रोने जैसी है, लेकिन नदी में से ये कैसे हो सकता? नदी की तरफ झुका। अब साफ दिख रहा था, वो एक टोकरी थी जो पानी के साथ धीरे धीरे बह रही थी। बिना एक पल सोचे रमेश ने अपने कपड़े समेटे और नदी में उतर गया। पानी ठंडा था, घुटनों तक आ रहा था, लेकिन रमेश को कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी आंखें सिर्फ उस टोकरी पर थीं। उसने टोकरी को पकड़ा और पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींच लिया। टोकरी का ढक्कन हटाया। जैसे ही ढक्कन खुला, रमेश की दुनिया एक पल के लिए थम गई। टोकरी के अंदर एक नवजात बच्ची थी। छोटी सी देह, नर्म नर्म हाथ और चेहरा इतना शांत, मानो सारी दुनिया की मासूमियत उसी में समा गई हो। बच्ची रेशमी कीमती कपड़ों में लिपटी हुई थी। उन कपड़ों पर सुनहरी कढ़ाई थी और बीच में एक चमकदार राजकीय मुहर लगी हुई थी। रमेश की आंखें फैल गईं। हे राम, ये तो राजमहल के कपड़े हैं। बच्ची रोने लगी। रमेश ने उसे धीरे से उठाया और सीने से लगा लिया। चुप मेरी बच्ची, कैसे निर्दय लोग हैं, जिसने तुझे नदी में बहा दिया। अब कोई तुझे नदी में नहीं बहाएगा। आज से तू मेरी बेटी है। उसकी आंखों से आंसू गिर पड़े। किस पत्थर दिन ने तुझे ऐसे छोड़ दिया? तू तो राजकुमारी लगती है। उसी समय दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आई। पूरा इलाका शोर से गूंज उठा। नगर में मुनादी हो रही थी। सुनो सुनो, आज राजमहल में राजकुमारी के जन्म की असीम खुशी में महान उत्सव मनाया जा रहा है। उसके मन में सैकड़ों सवाल उठे, लेकिन अगले ही पल उसने बच्ची को और कसकर सीने से लगा लिया। सच जो भी हो मेरी बेटी, अब तुझे मैं छोड़ नहीं सकता। रमेश सीधे अपने घर की ओर बढ़ा। झोपड़ी के बाहर सीता चूल्हे के पास बैठी थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह उदासी थी। रमेश को देखकर वो उठी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रमेश की गोद में बच्ची पर पड़ी, सीता हैरानी से बोली, अरे ये बच्ची? रमेश ने पूरी कहानी कांपती आवाज में सुना दी। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बच्ची को गोद में लेती है। सीता रोते हुए बोली, भगवान, आपने हमारी सूनी गोद भर दी। दोनों ने उसका नाम आराध्या रखा। गरीबी की झोपड़ी में एक राजकुमारी ने नई जिंदगी पाई, लेकिन महल में जश्न के पीछे एक भयानक साजिश छुपी हुई थी।
समय किसी का इंतजार नहीं करता। न वो राजमहल में रुकता है, न गरीब की झोपड़ी में। नदी में मिली वो नन्ही बच्ची अब धीरे धीरे चलना सीख रही थी। उसका नाम था आराध्या। झोपड़ी छोटी थी, दीवारें कच्ची, छत से बारिश का पानी टपकता था, लेकिन उस झोपड़ी में अब हंसी की आवाज गूंजने लगी थी। आराध्या जब टूटे हुए मिट्टी के बर्तन से खेलती तो सीता देर तक उसे देखती रहती। मेरी बिटिया, भगवान करे तेरी किस्मत में ये गरीबी ना रहे। रमेश अब पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। सुबह अंधेरे में निकलता, शाम को थका हारा लौटता। कभी खेतों में हल चलाता, कभी ईंट ढोता, कभी दूसरों के घरों में छोटा मोटा काम करता। कई बार दिन भर की मेहनत के बाद मजदूरी भी पूरी नहीं मिलती। लेकिन जब वो आराध्या को दौड़ते हुए बाबा कहते हुए अपनी ओर आते देखता तो सारा दर्द कुछ पल के लिए गायब हो जाता। वक्त बीत रहा था। आराध्या दूसरे बच्चों से अलग थी। वो कम बोलती थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कहती थीं। जब गांव के बच्चे नए कपड़ों में खेलते, आराध्या फटे कपड़ों में दूर से देखती रहती। सीता उसे समझाती। बिटिया, गरीबी शर्म की बात नहीं होती। अगर परिवार साथ हो तो गरीबी में भी खुश रहा जा सकता है। देखते ही देखते पूरे 18 वर्ष बीत गए। आराध्या अब बड़ी हो चुकी थी। वक्त के साथ रमेश का शरीर कमजोर होने लगा। कमर में दर्द, सांस फूलना और बार बार चक्कर आना। लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहता। गरीबी सिर्फ भूख नहीं देती, वो बीमारी भी देती है। सीता अब अक्सर खांसने लगी थी। तेज बुखार, कमजोरी और आंखों के नीचे काले घेरे। आराध्या रात रात भर मां के पास बैठी रहती। माँ, तुम ठीक हो ना? बाबूजी गए हैं दवाइयाँ लाने, बस आते ही होंगे। हाँ मेरी बच्ची, तेरी माँ को कुछ नहीं होगा। लेकिन सच कुछ और ही था। गांव का वैद्य लालची था और रमेश के पास पैसे की कमी के कारण वो खाली हाथ लाचारी से वहां से लौट गया। और वो रात सीता ने आखिरी सांस ली। माँ। आराध्या ने अपनी मां को खो दिया था। उस दिन वो अपने बाप की लाचारी देख पूरी तरह टूट गई थी। अब उसका रमेश के बिना कोई भी नहीं था। इसलिए आराध्या ने एक फैसला किया। सीता की मौत के बाद रमेश और ज्यादा बीमार रहने लगा। अब घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी आराध्या पर आ गई। एक बूढ़ी औरत उसे एक पुरानी घिसी हुई सिलाई मशीन दे गई। ये ले बेटी, अब से यही तेरा सहारा है। मैं तेरे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मेरे पास तुझे देने को बस यही था। अम्मा, आपने मेरी कितनी बड़ी मदद की है, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आराध्या ने मशीन को छुआ। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन हाथ मजबूत थे। सुबह से रात तक मशीन की आवाज झोपड़ी में गूंजती रहती। उंगलियों में छाले पड़ गए, लेकिन वो रुकी नहीं। गांव की औरतें कपड़े सिलवाने आने लगी। कुछ पैसे मिलते, कुछ ताने भी। इसी बीच एक दिन पूरा गांव गूंज उठा। राजमहल से एक नया ऐलान आया। सुबह का समय था। आराध्या रोज की तरह सिलाई मशीन के सामने बैठी थी। पुरानी मशीन चर चर की आवाज कर रही थी, लेकिन आराध्या के हाथ अब उस आवाज के आदी हो चुके थे। तभी अचानक गांव के बाहर नगारों की आवाज गूंजी। आराध्या चौंक गई। झोपड़ी के बाहर लोग इकट्ठा होने लगे। एक सिपाही घोड़े पर सवार होकर जोर जोर से बोल रहा था। सुनो सुनो, राजमहल की ओर से आदेश जारी किया जाता है। राजकुमारी के जन्मदिन पर जो भी सबसे सुंदर और अनोखा वस्त्र सिलेगा, उसे मिलेगी ढेर सारी सोने की मोहरें और जीवन भर
किसी चीज की कमी नहीं होगी। गरीबों के लिए ये शब्द किसी सपने से कम नहीं थे, लेकिन अगले ही पल वो सपना डर में बदल गया। भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी बोला, लेकिन जो भी हर साल राजकुमारी के कपड़े सिलने गया है, वो कभी लौट कर नहीं आया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। एक औरत ने डरते हुए कहा, पिछले साल मेरे देवर का लड़का गया था, आज तक उसकी लाश भी नहीं मिली। ये सब सुनते ही आराध्या भागती हुई अपने बाबा रमेश के पास गई। रमेश चारपाई पर लेटा था, चेहरा पीला, सांसें भारी। बाबा, राजमहल से ऐलान आया है। वही ऐलान जो हर साल आता है। बिटिया, उस ऐलान से दूर रहना। सोना और धन जरूरी नहीं, जिंदगी जरूरी है। आराध। बाबा, अगर पैसा नहीं आया तो आपकी दवा। अगर तू नहीं रही तो दवा किस काम की। उस रात आराध्या को नींद नहीं आई। झोपड़ी के बाहर ठंडी हवा चल रही थी। वो माँ की तस्वीर के सामने बैठी रही। माँ, क्या करूं? अगर नहीं गई तो बाबा मर जाएंगे। अगर गई तो शायद मैं। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं डरूंगी नहीं। अपने बाबा के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सुबह होते ही आराध्या ने रमेश को पानी पिलाया। आराध्या मजबूत आवाज में बोली, बाबा, मैं राजमहल जाऊंगी। नहीं, मैं तुझे नहीं खो सकता मेरी बच्ची। अगर आप चले गए तो मैं कैसे जीऊंगी? मुझे जाने दीजिए बाबा। मैं वादा करती हूँ, मैं लौटकर आपके पास जरूर आऊंगी। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। वो जानता था बेटी सही कह रही है। जब गांव को पता चला कि आराध्या राजमहल जाने वाली है, लोगों ने तरह तरह की बातें की। आराध्या महल के सिपाही के साथ निकल पड़ी। राजमहल का रास्ता लंबा और सुनसान था। आराध्या अपनी पुरानी सिलाई मशीन और कपड़ों का छोटा सा गट्ठर साथ लेकर चल पड़ी। हर कदम के साथ उसका दिल कांपता, लेकिन कदम रुकते नहीं। दूर से राजमहल के ऊंचे ऊंचे दरवाजे दिखने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं। राजमहल के अंदर चमक दमक थी। सुनहरी दीवारें, कीमती पर्दे और सैकड़ों नौकर। आराध्या को एक छोटे कमरे में ले जाया गया। वहीं उसका सामना हुआ राजकुमारी सुमन से, जिसके कपड़े सिलने के लिए आराध्या को लाया गया था। राजकुमारी के साथ एक बूढ़ी और अधेड़ उम्र की औरत थी। राजकुमारी देखने से ही घमंडी लग रही थी। वो घमंड से बोली, यही है नहीं दर्जिन? सुन लड़की, अगर कपड़े जरा से भी खराब हुए तो ये तेरा इस धरती पर आखिरी दिन होगा। ऐसा कहकर सुमन उस बूढ़ी औरत के साथ वहां से चली गई। आराधिका का शरीर सिहर गया। रात गहरी हो चुकी थी। राजमहल के ऊंचे बुर्ज अंधेरे में और भी डरावने लग रहे थे। आसमान में चांद था, लेकिन उसकी रोशनी जैसे इस महल तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। आराध्या अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी सिलाई कर रही थी। सुई धागे के साथ उसका दिल भी हर टांके में धड़क रहा था। तभी उसकी नजर नीचे आंगन की ओर गई। वहां एक बूढ़ा साधु ठंड में कांपता हुआ जमीन पर बैठा था। उसके शरीर पर सिर्फ फटे पुराने कपड़े थे और दांत ठंड से बज रहे थे। बेचारे बाबा, इतनी ठंड में इन्हें यहाँ किसने छोड़ दिया? उसने इधर उधर देखा। महल के सिपाही अपने अपने पहरे पर थे। अगर किसी ने उसे नीचे जाते देख लिया तो उसकी जान जा सकती थी। आराध्या का दिल तेज तेज धड़कने लगा।
एक तरफ डर था, मौत का डर, और दूसरी तरफ करुणा जो उसे चुप बैठने नहीं दे रही थी। उसे अपनी माँ सीता की बात याद आ गई। बिटिया, अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो उसका दुख अपना समझना। हो सकता हो कि भगवान ने तुम्हें भेजा हो उसकी मदद के लिए। आराध्या की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपना पुराना लेकिन साफ कंबल उठाया, धीरे से दरवाजा खोला। महल की सीढ़ियां लंबी और सर्द थीं। हर कदम पर आराध्या को लग रहा था कोई देख लेगा। उसकी सांसें काबू में नहीं थीं। वो जैसे तैसे नीचे पहुंची। आराध्या ने बाबा से पूछा, बाबा, आप इतनी ठंड में यहाँ क्यों बैठे हैं? साधु धीरे से मुस्कुराए, मानो बरसों से किया इंतजार आज पूरा हो गया। वो बोले, जो सच को देख सकते हैं वो हर जगह भटकते हैं। आराध्या को ये बात समझ नहीं आई। उसने वो कंबल बाबा के ऊपर डाल दिया। बाबा मुस्कुराकर बोले, बेटी, तेरे दिल में राजमहल से बड़ा राज बसता है। बेटी, तू जो भी काम सच्चे दिल से करेगी उसमें तुझे कोई हरा नहीं पाएगा। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। आराध्या घबरा गई। वो मुड़ी, लेकिन जब वापस देखा, साधु वहां नहीं था। जमीन पर सिर्फ कंबल पड़ा था। आराध्या दौड़कर धीमे कदमों से अपने कमरे में चली गई। पूरी रात वो बाबा के बारे में सोचती रही। अगली सुबह महल में हलचल थी। राजकुमारी का जन्मदिन सिर्फ एक दिन दूर था। नकली राजकुमारी आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। दाई माँ, इस बार भी कुछ नहीं होगा ना? मुझे बहुत डर लग रहा है। चिंता मत कर बेटी, इस बार भी कोई सच सामने नहीं आएगा। दोनों ने एक दूसरे को शातिर मुस्कान के साथ देखा। आराध्या पूरी रात जागकर कपड़े सिलती रही। उसके हाथ अब थक नहीं रहे थे, सुई जैसे खुद ब खुद चल रही हों। कपड़ा अद्भुत बन रहा था, ऐसा कपड़ा जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। आराध्या को खुद समझ नहीं आ रहा था वो कैसे सिल रही है। जन्मदिन की सुबह होते ही महल में उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। फूल, दिए, संगीत। राजा बेहद खुश था। राजा ने चिंतित स्वर में दाई माँ से पूछा, दाई माँ, इस वर्ष तो मेरी बेटी अपना जन्मदिन खुशी खुशी मना पाएगी। हर साल की तरह इस साल भी तो कोई परेशानी नहीं होगी ना? नहीं राजा साहब, इस साल कोई समस्या नहीं आएगी। आखिर हर वर्ष ऐसा क्या होता था जिसका डर सभी को इतना खाए जा रहा था? राजा कई वर्षों बाद इतना निश्चिंत और प्रसन्न दिख रहा था। उसे लग रहा था कि इस बार राजकुमारी का जन्मदिन पूरी शान से मनाया जाएगा। उसे क्या पता था कि ये जश्न उसके जीवन का सबसे बड़ा झटका बनने वाला है। महल के अंदरूनी कक्ष में राजकुमारी अपने दर्पण के सामने खड़ी थी। दासियां उसके बाल संवार रही थी, गहने पहनाए जा रहे थे। दाई माँ ने धीरे से राजकुमारी के कानों में फुसफुसाकर बोला, ध्यान रखना, कपड़े पहनते समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर आराध्या एक कोने में चुपचाप खड़ी थी। उसके हाथों में वही वस्त्र थे जो उसने पूरी रात जागकर सिले थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ रही थी कि कोई बहुत बड़ा राज छुपाया जा रहा है। राजकुमारी को वो सुंदर वस्त्र पहनाए गए जो कि आराध्या ने खुद अपने हाथों से सिले थे। राजकुमारी और दाई माँ बहुत खुश थे। राजकुमारी धीरे धीरे कक्ष की ओर बढ़ी। पहले कुछ नहीं हुआ। दाई माँ ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी अचानक महल में तेज हवा चली। दिए एक एक कर कांपने लगे। संगीत रुक गया। नकली राजकुमारी अचानक कराह उठी। उसका चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा।
राजसी चमक गायब होने लगी। उसकी त्वचा साधारण होने लगी। उसके गहने भारी लगने लगे। राजा खड़ा हो गया। ये सब क्या हो रहा है? दाइमा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार कुछ भी काम न आया। नकली राजकुमारी अब पूरी तरह एक साधारण लड़की में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में डर था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। उसी पल सबकी नजर आराध्या पर पड़ी। उसके चारों ओर हल्की सी रोशनी फैलने लगी। उसके फटे कपड़े धीरे धीरे राजसी वस्त्रों में बदलने लगे। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति थी। सब स्तब्ध रह गए। अचानक महल में एक गूंजती हुई आवाज आई। सच को दबाने वाला हर साल यूं ही बेनकाब होगा। राजा ने गुस्से में दाई से पूछा। दाई मां कांपती हुई मंच की ओर आई। उसने अपने हाथ जोड़कर गुहार लगाई। राजा महाराज, ये नहीं होना चाहिए। मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आंधी हो गई थी। राजकुमारी के जन्म दिवस पर मैंने राजकुमारी को नदी में बहा दिया और अपनी नातिन को असली राजकुमारी की जगह रख दिया। और इस बात का पता महल के ज्ञानी बाबा को लग गया, जिनको मैंने विष देकर मार दिया था। और मरते वक्त उन्होंने ये श्राप दिया कि हर साल राजकुमारी के जन्मदिन पर सच सामने आएगा। इसलिए मैं हर साल राजकुमारी को कमरे से निकलने नहीं देती थी, ताकि सच सामने ना आ जाए। और हर साल जिसको भी राजकुमारी का सच पता लगता, मैं उसे महल से गायब कर देती। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने अपने लालच और छल से कितने मासूम को डराया और खतरे में डाला, और इतने साल मुझे मेरी बेटी से दूर रखा। तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। दाई मां डर के मारे झुक गईं। उसकी सारी चालाकी अब बेकार हो गई थी। राजा ने आराध्या को देखा। उसका चेहरा, उसकी मासूमियत और वस्त्रों की चमक, सब कुछ ऐसा था जैसे किसी दिव्य शक्ति ने उसे यहां भेजा हो। आराध्या को भले ही उसका असली परिवार मिल गया हो, लेकिन उसने अपने उन माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ा जिन्होंने हर कदम पर उसका साथ दिया।